हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का योगा अभ्यास कमर दर्द, लो बैक पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। कमर दर्द के ऊपर ही हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने आई बटन में ऊपर उसका लिंक दे दिया है। ये देखिए, यहाँ पर लिंक आ गई होगी, तो आप इस पर क्लिक कर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगा अभ्यास। तो पहला आसन जो हम करेंगे वो होगा शलभ आसन। शलभ आसन करने के लिए हम पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे इस तरीके से लेके जाएंगे। दोनों जांघों के नीचे हाथ ले जाने के बाद में दोनों पैरों को ऐसे मिला लीजिए। शलभ आसन करने के लिए आप अपने कपाल को जमीन पे इस तरीके से रख दें, आराम की अवस्था में। एक लंबी सांस लें और फिर सांस छोड़ दें। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को मिलाकर यथासंभव इन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करें, ऊपर की ओर उठाएं। इस तरीके से आप अपने पंजों को बाहर की ओर खींचें, जिससे आपके घुटने सीधे रहेंगे। हमारी कमर के पिछले हिस्से की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जिससे कि हमारे कमर दर्द में तुरंत आराम मिलता है। कम से कम इस आसन में 10 सेकंड के लिए रुकें, और अगर आप अपनी क्षमता अनुसार अधिक रुक सकते हैं तो और फायदा है। स्लोली आप अपने पैरों को नीचे वापस जमीन पर ले जाएं, सामने हाथ रखें, थोड़ी देर आराम करें। अभी हमने हमारे लोअर लिम्ब को लिफ्ट किया था, इसी तरीके से अब हम हमारे अपर लिम्ब को लिफ्ट करेंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, आपस में मिले हुए, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, हाथ सामने की ओर रखे हुए, धीरे से सांस भरते हुए आप अपने चेस्ट को, स्टमक को ऊपर की ओर उठाएं और कोशिश करिए आप आसमान की तरफ देख रहे हो। आपके एल्बो स्ट्रेट, आपका अपर लिम्ब कमर के ठीक ऊपर से उठा हुआ है, आपके पैर जुड़े हुए। इस पोस्चर में आपकी अपर बैक की जो मांसपेशियां होती है उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है। कम से कम 10 सेकंड इस पोजीशन में रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली कम डाउन। इस आसन को भी आप कम से कम 3 बार करें। अभी हमने लोअर लिम्ब को अलग से उठा के लिफ्ट कर लिया है, अपर लिम्ब को लिफ्ट कर लिया है। अगला जो हमारा आसन होगा वो बैक नो का आसन होगा। इसमें हम दोनों ही लिम्ब को, हमारे लोअर पार्ट को, अपर पार्ट को साथ में उठाकर एक नाव की तरह पोजीशन बनाएंगे। पूरी बॉडी सामने की ओर खींची हुई, पैर के पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, हाथ सामने की ओर, फोरहेड आपका जमीन पर, जिससे आपकी नेक में स्ट्रेस ना आए। आसन शुरू करने के लिए पहले इनहेल करें, फिर उसको एक्सहेल करके थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगले इनहेल के साथ हम लोग दोनों ही अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एक साथ उठाएंगे। यस, आपके घुटने सीधे होने चाहिए, पैरों के पंजे बाहर की ओर खींचे होने चाहिए, हाथ सामने की ओर पूरे खुले हुए। आपके पोस्टीरियर पार्ट में एक नाव की आकृति बननी चाहिए। देखिए, मेरे पैर भी पीछे उठे हुए दिख रहे हैं, हाथ भी उठे हुए दिख रहे हैं। इस समय आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों का प्रेशर आपकी ठीक कमर के ऊपर पड़ता है। कमर की, लोअर बैक की मांसपेशियों में स्ट्रेंथ डेवलप होती है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यथासंभव इस आसन में रुके, धीरे से आसन छोड़ने के लिए जमीन पर लेट जाएं। इस आसन को भी आपको कम से कम 3 बार करना है। फ्रेंड्स, अगले आसन के लिए हम हमारे घुटनों के बल खड़े होंगे। इसको नीलिंग पोजीशन बोला जाता है, और इसमें आने के लिए सबसे पहले हम हमारे एल्बो को घुटने से नापेंगे, जिससे कि हम जब आर्म्स को प्लेस करेंगे तो वह सही जगह पर रखाएंगे। ये मैंने आर्म्स को रख लिया है, और मैंने अपनी शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग अपने पैरों के घुटनों को फैला लिया है। आपके हाथ शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है उतनी ही दूरी पे आपके हाथ और उतनी ही दूरी पे आपके पैर के घुटने। बैक मेरी स्ट्रेट रहेगी। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें सांस भरते हुए हमारे अल्टरनेट आर्म को और अल्टरनेट लेग को उठाना है। देखिए, मेरे पैर का पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ है। मैं एक बार फिर से खींच के दिखाता हूँ। ये डाउन है और मैं इसको खींच लिया है पीछे। मुझे सामने की ओर देखना है। अगर मुझे सामने की ओर देखने में मेरी नेक थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है तो मैं नेक डाउन भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल हाथ और पैर को उठाना है। इस
समय आपकी ये पूरा प्रेशर आपकी वन साइडेड लोअर बैक पर जा रहा है, जिससे कि आपकी जो साइड की मसल्स है उनमें ताकत आती है और वो आगे किसी भी तरह का लॉन्ग सिटिंग का लोड, कोई भारी वजन उठाने का लोड, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का लोड उठाने में सक्षम हो जाती है। तो आगे आपको कभी लो बैक पेन नहीं होगा। 10 सेकंड या इससे अधिक आप इस पोजीशन में रुकें और धीरे से पोजीशन को छोड़ दें। दूसरी तरफ यही पोजीशन हमें दूसरी तरफ करनी है। अब हाथ और पैर हमारे बदल जाएंगे। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज में अधिकतर लोग जो गलती कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पैर को उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसे उतने ही लेवल पे उठाना है जितने लेवल पर आपका हाथ है। ब्रीदिंग मोड नॉर्मल। जो हाथ आपका जमीन पर है उसी तरफ की कमर की मांसपेशियों में हमारी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। इस समय आपका हाथ, पीठ और पैर तीनों एक लाइन में। आपकी पूरी बैक के ऊपर यहाँ पर एक प्रेशर बनता है, जिससे कि वहाँ की मांसपेशियों में दबाव आता है और वही दबाव आपकी मांसपेशियों में ताकत डेवलप करता है और ये आपकी पैल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। स्लोली कम डाउन। और अब हम दोनों तरफ इस आसन को कर चुके हैं, तो थोड़ी देर हम लोग चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। चाइल्ड पोज भी आपकी बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको इसको बेसिक्स और इसकी टेक्निक्स जाननी है तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगली एक्सरसाइज हम लोग बैक सिटअप्स करेंगे। आप बढ़िया से सिर पे इस तरीके से हाथ लगा के अपने केवल अपर पार्ट को इस तरीके से उठाएं। केवल अपर पार्ट के सिटअप से ये आप सिर पे हाथ लगा के ये एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे जब आपको किसी पार्टनर ने पीछे से होल्ड किया है। बैक सिटअप्स को सबसे अच्छे तरीके से जो करने का तरीका है कि आप अपने जो पैर है, जैसे मेरे पैर, इन पैरों को आप किसी भी अपने पार्टनर से पकड़वा के जमीन पे इस तरीके से होल्ड करवा दें। आपके पैर ना हिले, उसने इस तरीके से उसको पकड़ रखा है। परंतु अगर आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है तो आप हाथों को लंबा करें, क्योंकि इस पोजीशन में बैक सिटअप्स लगाने से आप सिंगल रहते हुए भी अपनी बैक सिटअप्स का वर्कआउट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, जिस प्रकार पीठ के बल लेटकर सिटअप्स लगाने से या क्रंचेस करने से हमारे एब्डोमिनल की हमारी जो मांसपेशी है वो मजबूत होती है, उसी तरीके से अगेंस्ट द ग्रेविटी पेट के बल लेटकर इस तरीके से सिटअप्स लगाने से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है। एक बार फिर से आप इसे देखिए। आप चाहें तो हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने जो बैक सिटअप्स की थी इसमें हमारा अपर पार्ट इंक्लूड था। अब हम जो बैक सिटअप्स करने जा रहे हैं ये हमारा इसमें केवल लोअर पार्ट इंक्लूड रहेगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा। हाथ आपके थाइस के अंदर। 1 2 3 4। एक बात का आपको खुद में ध्यान रखना है कि जब आप अपने दोनों लेग्स को उठा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपका एक लेग पहले आ रहा है, दूसरा लेग बाद में आ रहा है। आपके दोनों लेग्स साथ में होंगे। घुटना आपको सीधा रखने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमने हमारी बैक मसल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपकी लोअर बैक का निचला पार्ट, आपकी लोअर बैक का अपर पार्ट और एक जो हमने इससे डिवाइड किया वो लोअर बैक का सेंटर पार्ट। मतलब हमने ऊपर की मांसपेशियां भी डेवलप करी, नीचे की मांसपेशियां भी डेवलप करी और जो एक्चुअल सेंटर की मांसपेशियां हैं वो भी डेवलप करी। तो आपकी सभी मांसपेशियां, स्पेशली लोअर बैक की, कमर की जो मांसपेशियां हैं उनमें ताकत आई और ये सारी एक्सरसाइज किसी भी प्रकार के कमर दर्द को दूर करने में एक्सपर्ट होती हैं।
अगली एक्सरसाइज सिटअप्स करने जा रहे हैं जिसमें हमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ही साथ में लिफ्ट करना है। इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। बॉडी पूरी हमने स्ट्रेच कर ली है, हाथ सामने की ओर है, पंजे मेरे बाहर की ओर खींचे हुए। अब मैंने एक लंबी सांस लेनी है और सांस को छोड़ के सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। फिर अगली सांस लेते से ही मैं अपने अपर पार्ट और लोअर पार्ट को साथ में उठाऊंगा। 1 2 3 4 5। अगर आपको हाथ सामने रखने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ भी सिर पे भी ऐसे रख सकते हैं। 7 8 9 10 11। अगर आपको यहाँ भी हाथ रखने में दिक्कत है तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता है। यहाँ पे हाथ रख लीजिए आप अपने निप्पल लाइन पर, चेस्ट के ठीक बाजू में। 1 2 3। परंतु जब आप हाथ सामने रखते हैं तो आपको पैरों को उठाने में आसानी रहती है। तो हमने अभी 3 बैक सिटअप्स की एक्सरसाइज करी। पहली जो सिटअप्स की एक्सरसाइज थी उसमें हमने अपर पार्ट को उठाया। दूसरी जो सिटअप्स की एक्सरसाइज थी उसमें हमने केवल लोअर पार्ट को उठाया। और तीसरी जो हमारी सिटअप्स की एक्सरसाइज थी उसमें हमने अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को साथ में उठाया। आपकी 3 सिटअप्स हो गई है। हर एक्सरसाइज के कम से कम 3 सेट होंगे, हर योग आसन के कम से कम 3 सेट होंगे। इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद पीठ को आराम देने के लिए एक बहुत ही अच्छा आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट बताता हूँ। आराम से जमीन पर लेट जाएं, पैर आपके उतनी ही दूरी पर जितने चौड़े आपके कंधे हैं, हाथ आपके साइड में। बढ़िया से पैरों को आप साइड पर ट्विस्ट करें। जिस डायरेक्शन में आपने पैरों को ट्विस्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखिए। थोड़ी देर बाद आप दूसरी तरफ करें। दोस्तों ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने एक बिगिनर लेवल की एक्सरसाइजेस बताई थी, ये मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज है। अगर आप इन्हें रोज करते हैं दिन में कम से कम एक बार, क्योंकि ये सारी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसे अगर सुबह या शाम वॉकिंग के बाद करते हैं तो ये बहुत आपको फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि वॉकिंग करने के बाद आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है और मांसपेशियों पर हम कोई एक्सरसाइज का दबाव देते हैं तो उनमें अनइवन स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो वर्कआउट के लिए रेडी होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों को शेयर करें जो लो बैक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम या पीठ की अकड़न, पीठ के दर्द, कमर दर्द से परेशान हैं, या लंबी सिटिंग जॉब में हैं, या जिनकी मांसपेशियां थोड़ी कमज़ोर है, जिन्हें वात रोग है। आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और उन्हें ज़रूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। थैंक यू सो मच।